सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु एक बार फिर से हम सबको अपने वचनों को सीखने के लिए एक और मौका दिया ताकि इस वचन के द्वारा हम बहुत सी बातों को समझने पाए। इन दिनों में जैसे सब लोग क्रिसमस मनाने के लिए सब बिजी हैं, सब अपने अपने काम में भाग दौड़ रहे हैं, क्योंकि मसीह जगत में इस त्योहार को लेकर बहुत से लोग इंतजार करते रहते हैं कब क्रिसमस आएगा और वो लोग अपने प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। कितने चर्च इन सब बातों में वो बिजी हैं, वो अपने क्वायर पार्टी को कितने गीत नए नए सिखा रहे हैं ताकि इस क्रिसमस प्रोग्राम को वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सके। लेकिन मैं इसके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो शायद आपने अभी तक उसको ध्यान नहीं दिया होगा। ये क्रिसमस कहां से आया, शायद आपने कभी इसको सोचने की कोशिश भी नहीं की। क्यों लोग इसको मनाना शुरू किया, कब इसका शुरुआत हुई। कुछ लोग बोलते हैं रोमन कैथलिक्स ने इसकी शुरुआत की। रोमन कैथलिक्स अगर आप देखेंगे तो 4वीं शताब्दी में कॉन्स्टेंटीन जो रोम साम्राज्य का सम्राट था, उसके द्वारा ये क्रिसमस मनाना शुरू किया गया। यीशु मसीह के जन्म से लेकर क्रूसिफिकेशन तक या उसके बाद जो चेलों ने प्रचार करना शुरू किया, कभी भी इसके बारे में जिक्र नहीं आया कि क्रिसमस मनाया जाए या यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाए। ये शब्द क्रिसमस आया कहां से? ये है 2 शब्दों का मिश्रण है। एक क्राइस्ट मास, क्राइस्ट एंड मास, जब दोनों को जोड़ा जाता है तब इसको क्रिसमस बोलते हैं। क्राइस्ट मास बोलने से मसीह की एक बहुत बड़ी कम्युनियन, जिसको हम लोग प्रभु भोज भी बोलते हैं, तो क्राइस्ट मास बोलने से ये प्रभु यीशु का एक मौत को याद करने का एक दिन था। ये क्रिसमस इसको कैसे बोलना शुरू किया और उसके जन्मदिन के साथ कैसे जोड़ दिया गया, वो आप लोग भी ढूंढने की कोशिश करें। जितना मुझे प्रभु का आत्मा खोल कर दिया है या जितना मुझे ढूंढने के लिए मदद किया है, मैंने भी जाकर नेट में जाकर इतिहास में जाकर काफी बातों को ढूंढने की कोशिश की और उन सब बातों को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप भी कोशिश करिए। कौन सी बात इस वीडियो में आपको गलत लग रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद ये किसी के विरोध में बोला जा रहा है। अगर मैं आपको वचन से बताऊंगा तो वचन में आप देखिएगा, यशायाह 5 अध्याय उसका 13 वचन, वहां लिखा है, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है और उसके प्रतिष्ठ पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है और उनका वैभव और भीड़ भाव और आनंद करने वाले सबके सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। आप इस वचन को थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलेगा, अज्ञानता के कारण आज कितने समझदार लोग, ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग विनाश की ओर जा रहे हैं। उनका विभव, उनका सब धन दौलत, उनका ऐशो आराम, सुख आराम उनको एक विनाश की ओर ले जा रहा है। फिर अज्ञानता का मतलब क्या है? उनको संसार के बारे में, बाकी चीजों के बारे में शायद बहुत ज्ञान होगा, लेकिन असली में वचन को गहराई से ना जानने के कारण वो ज्ञानता, वो अज्ञानता लोगों को विनाश की ओर ले जा रही है। इसलिए इधर में लिखा है, अज्ञानता के कारण मेरे लोग बंधुआई में जा रहे हैं, विनाश में जा रहे हैं और नरक मुंह खोलकर लोगों को निगल रहा है, मुंह खोलकर निगल रहा है। इसलिए आप एक और वचन पढ़िएगा, यशायाह उसका 58 चैप्टर और उसका पहला आयत, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उनका अधर्म अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। तो प्रभु का आत्मा इन दिनों में मुझे क्या प्रेरणा दे रहा है? बोलता है, चुप ना रहे, कुछ भी रख ना छोड़,
नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर और मेरी प्रजा को पाप जता दे। असली में हम लोग जो क्रिसमस बोलकर चल रहे हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया, क्रिसमस यीशु मसीह के प्रभु भोज या उस कम्युनियन से शुरू हुआ, क्राइस्ट मास, और रोमन कैथोलिक लोग इसको मनाते थे। और ये जो क्रिसमस जो बोलकर वो जो प्रभु भोज है, वो लोग सूरज डूबने के बाद आधी रात को इस मास को या इस कम्युनियन को मनाया करते थे। और इसकी शुरुआत 4वीं शताब्दी में कॉन्स्टेंटीन, जो रोम का बहुत बड़ा सम्राट था, उसके द्वारा शुरू हुआ। क्योंकि रोम में जब इधर उधर से बहुत लोग आकर रहना शुरू किया, उसमें बेबीलोनी लोग भी थे, आकर रहना शुरू किया, तो उसी समय में यीशु मसीह के समय में वो पहले ही उधर में यीशु के लोग रहते हैं और रोम के लोग उस जगह में अपना साम्राज्य जमा कर बैठे हुए थे। आपको मालूम है, यीशु मसीह के समय में रोम का साम्राज्य सारे संसार में चल रहा था और बेबीलोनी लोग भी इनके बीच में आकर रह रहे थे। तो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को जब कॉन्स्टेंटीन ने देखा कि ये बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, तो उन्होंने लोगों को खुश करने के लिए, मसीह लोगों को खुश करने के लिए, नाम के वास्ते या नाम के लिए मसीह धर्म अपनाया, क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया। क्योंकि उस समय बड़ी तेजी से ये क्रिश्चियन धर्म फैलता जा रहा था, या क्रिश्चियन धर्म बोलने से मसीह लोग फैल रहे थे, यीशु का सुसमाचार फैलता जा रहा था। तो वो सच में प्रायश्चित करके यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, केवल मसीह लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, ताकि इनका जीवन देखकर उसकी प्रजा में भी वो प्यार और मोहब्बत शुरू हो और वो लोग भी निस्वार्थ होकर प्रभु इस अपने राजा के साथ चल पाए। तो इस तरह से कॉन्स्टेंटीन ने एक क्रिश्चियन धर्म शुरू किया। इससे पहले कभी भी चेलों ने क्रिसमस मनाया नहीं, यीशु मसीह ने इसके बारे में कभी आज्ञा नहीं दी। ये केवल कॉन्स्टेंटीन के द्वारा एक शुरू किया हुआ एक त्योहार। लेकिन इसकी शुरुआत अगर मैं आपको गहराई से बोलूंगा तो कॉन्स्टेंटीन भी नहीं है, उससे भी पहले जाकर आप पढ़ेंगे तो आपको उत्पत्ति में निम्रोद के बारे में मालूम चलेगा। तो वो निम्रोद के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलता है, उसका उत्पत्ति उसका 10 अध्याय 8 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी का पहला वीर वही हुआ। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। और उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबीलोन से हुआ। तो आप देखिएगा, ये जो निम्रोद है ये हाम के वंश में पैदा हुआ, और जब ये पैदा हो गया, इतिहास इसके बारे में बताता है, इसका पिता गुजर चुके थे और इसकी मां, जिसके बारे में इतिहास में लिखा है, बाइबल में आपको ढूंढने से उसके बारे में नहीं मिलेगा, उसका नाम था सिमरामिस। सिमरामिस कूश की पत्नी थी जो हाम के वंश से जन्म लिया था और वो मर चुका था। उसके बाद ये एक देवदासी बनकर चलना शुरू हुई और देवदासी बनकर चलते समय इसने एक बेटे को जन्म दिया, निम्रोद। निम्रोद आगे चलकर बहुत बड़ा एक शिकारी बना और उसने बेबीलोन से अपना साम्राज्य शुरू किया और काफी भीड़ उसके साथ जुड़ गई, काफी लोग उसके साथ जुड़ गए। उसी समय एक बड़ा मीनार जैसा बनाना शुरू किया, जिसके बारे में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। और ये बड़ा मीनार बना रहे थे। तब कुछ लोग जो निम्रोद को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने निम्रोद को मार दिया। तब कुछ पुजारियों के द्वारा सिमरामिस गर्भवती हो गई। अपना पाप को छिपाने के लिए इसने लोगों के बीच में एक कहावत बनाना शुरू किया। उसमें आप एक और बात ध्यान दीजिएगा, कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि निम्रोद जब बड़ा हो गया, इसने अपनी ही मां सिमरामिस से शादी कर ली।
ये अलग अलग इतिहास हैं इसके बारे में। एक जगह में उसको बेटा बोला गया, दूसरी जगह में उसको बोलते हैं कि वो बेटे ने अपनी ही मां से शादी कर ली। तो जब निम्रोद भी मर गया, तो निम्रोद मरने के बाद अब जब अगली बार ये सिमरामिस गर्भवती हुई, तो अपने पाप को छिपाने के लिए इसने क्या बोला, निम्रोद स्वर्ग चला गया है और स्वर्ग में जाकर वो सूर्य देवता बन गया। और वो सूर्य देवता बन गया इसलिए मैं उसकी पत्नी होने के कारण एक देवी हूं। और उसके बारे में आप मेरी पिछली वीडियो सुनेंगे जो मैंने ईस्टर के बारे में बनाई थी, तब आपको मालूम चलेगा कैसे ये सिमरामिस अपने आप को स्टार देवी करके बोलना शुरू किया। उसने बताया, वो लोगों को एक मिथ बताने लगी, एक झूठी कहानी जैसे बताने लगी कि स्वर्ग से एक बड़ा सितारा गिरा, एक अंडा आकार सितारा था, उसमें से मेरा जन्म हुआ। तो अपने आप को वो मून गॉड करके बोलना शुरू किया। इसको स्वर्ग की रानी भी बोलते हैं सिमरामिस को। और आप हिजकियेल में जाएंगे तो उसमें भी जाकर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, इस्राएली लोग जब कनान पहुंच गए, चलते चलते इन्होंने स्वर्ग की रानी की पूजा शुरू कर दी, सूर्य देवता की पूजा शुरू कर दी। तो शैतान हमेशा लोगों को परमेश्वर के रास्ते से हटाने के लिए उनसे अलग अलग चीजों की पूजा करवाता है, या उनको उन बातों के पीछे ले जाता है जो परमेश्वर को बहुत नफरत है, जिन चीजों से बहुत घृणा है। तो इस तरह से एक अलग शुरुआत हो गया। और मैंने उसमें बताया था उसका बेटा जो बाद में पैदा हुआ, उसको इसने थेमोस का नाम दिया। थेमोस को खरगोश बहुत पसंद थे और वो खरगोश वो हमेशा उस खरगोश से खेलता था। वो सारी बातें आपको पिछली वीडियो में मिलेंगी। मैं आपको उसकी मुख्य बात बताना चाहता हूं। तो यहां पर चलते समय जब निम्रोद मर गया, सिमरामिस अपने पुजारियों के द्वारा गर्भवती हुई। अपने पाप को छिपाने के लिए उसने बोला निम्रोद स्वर्ग चला गया है, वो सूर्य देवता बन गया। और वो सूर्य देवता बनने के बाद लोग सूर्य की पूजा करने लगे। तो वहां से सन गॉड उसकी पूजा शुरू हो गई। और निम्रोद का जन्मदिन के तौर पर वो 25 दिसंबर को मनाया करते थे। और इस बात को और मिथ फैलाने के लिए सिमरामिस ने कुछ और बातों को फैलाना शुरू किया। वो क्या बोलती है, मुझे एक दर्शन हुआ है, जिस दर्शन में एक सूखी हुई पेड़ की जड़ में से रातों रात एक बहुत बड़ा हरा पेड़ उग गया और निम्रोद आकर उस पेड़ के पास गिफ्ट या तोहफे छोड़ता है और सारे लोगों को यह बताया कि वो जो जड़ में से एक हरा भरा पेड़ उगा है वो निम्रोद के पुनर्जन्म के बारे में बता रहा है या इसका नए जीवन के बारे में बताया जा रहा है। तो लोग सब उस दिन के बाद 25 दिसंबर के समय में निम्रोद का जन्मदिन तो वो पहले ही मना रहे थे, उसके साथ साथ वो लोग पेड़ की पूजा भी करने लगे और पेड़ों के ऊपर वो बड़े सजाने के लिए कुछ चीजें लगाने लगे, उसके नीचे तोहफे लाकर रखने लगे ताकि लोग उसकी पूजा करें। तो शैतान सिमरामिस को पूरा कब्जा करते हुए अपनी पूजा निम्रोद के नाम से करवाना शुरू किया और उसके नाम से पेड़ों की पूजा भी शुरू करवाई। इस तरह से पेड़ों की पूजा शुरू हो गई, उनको सजाने का काम शुरू हो गया और उसके नीचे गिफ्ट रखना शुरू कर दिया गया। और आप जब चलते चलते वचन से आपको पढ़ने के लिए मौका मिलेगा तो आपको मालूम चलेगा। आप मेरे साथ पढ़ लीजिएगा यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है और वह उनके हृदय रूपी पटियां और उनकी वेदियों के सींगों पर भी खुदा हुआ है। उनकी वेदियां और अशेरा नाम देवियां जो हरे पेड़ों के पास
और ऊंचे टीलों के ऊपर है, वह उनके लड़कों को भी स्मरण रहती है। तो इधर में लिखते समय अशेरा नामक देवियां जो हरे पेड़ों के पास रहती है। तो लोग क्या करना शुरू किया, सिमरामीस के बाद चलते चलते ये लोग हरे पेड़ों की, या जो हमेशा हरे रहते हैं पेड़, उन पेड़ों की पूजा शुरू कर दिया निम्रोद की याद में। और वो आकर पेड़ों को सजाते थे, पेड़ों के नीचे तोहफे भी रखते थे। और यहां पर लिखा है चलते चलते इस्राएल भी आकर पेड़ों की पूजा शुरू किया, अशेरा की पूजा किया। तो जब आप वचन से ढूंढते हैं तब आपको मालूम चलता है कि वचन में कितने देवी देवताओं की पूजा इस्राएल के समय में चलती थी। ये जो सिमरामीस है इसके बहुत से नाम हैं। जब आप उसके बारे में नेट में जाकर ढूंढेंगे तो आपको मालूम चलेगा। चाइना में शिंगमोंग के नाम से उसको पूजा जाता है। इंडिया में देवकी है, मरियम है, काली है, बहुत से नाम है। इफ्सुस में डायना के नाम से, इजिप्ट में ISIS के नाम से, इज़राइल में अश्तोरेत, ये अश्तोरेत के नाम से इसको पूजा जाता है। रोम में वीनस के नाम से, और इसके और भी बहुत से नाम हैं। अर्थमीस इसका नाम है, डायना इसका नाम है, देवकी इसका नाम है, काली इसका नाम है, मरियम इसका नाम है। तो आप देखने से इसको सिर्फ नाम बदलते रहे, अगर आप उनके बारे में एक एक तस्वीर को देखेंगे तो हमेशा एक औरत, शिंगमो के बारे में मैंने जो बताया, तो वो चाइना में उस औरत की पूजा की जाती है, और वो औरत हमेशा एक बच्चे को उठाई हुई है। और जब आप इंडिया में देवकी को देखते हो, देवकी और कृष्णा हमेशा एक औरत और एक बच्चा। आप मसीह धर्म में देखते हो तो मरियम और एक बच्चा है। इफ्सुस में डायना है, इजिप्ट में इसे ISIS बोलते हैं इसको, इसिस। तो ये सब बोलते समय केवल नाम बदल रहे हैं, आत्मा काम करने वाली पीछे वही है, व्यभिचार की देवी। व्यभिचार से इसने तिमोस को उत्पन्न किया, और जिस बेटे को इसने पहले जन्म दिया था, जिसको हम निम्रोद बोलते हैं, उसी बेटे के साथ बाद में शादी भी की। तो आप सोचिए जरा ये कैसे चल रहा है। और इसके बारे में जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर पेड़ों के बारे में क्या बोलते हैं। आप हिजकियेल उसका 20 अध्याय उसका 27 वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने इसमें भी मेरी निंदा की कि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया, क्योंकि जब मैंने उनको उस देश में पहुंचाया जिसे उन्हें देने की शपथ मैंने उनसे खाई थी, तब वह हर एक ऊंचे टीले और हर एक घने वृक्ष पर दृष्टि करके वहीं अपनी होम बलि चढ़ाने लगे। अब ध्यान दीजिएगा, इधर क्या लिखा है, हर एक घने वृक्ष पर दृष्टि करके वहीं अपने मेल बलि चढ़ाने लगे, और वहीं रीस दिलाने वाली अपनी भेंट चढ़ाने लगे, वही अपना सुखदायी सुगंध जलाने लगे, और वही तपावन देने लगे। तब मैंने उनसे पूछा, जिस ऊंचे स्थान को तुम लोग जाते हो उससे क्या प्रयोजन है? इसी से उसका नाम आज तक भामा कहलाता है। इसलिए इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा तुमसे पूछता है, क्या तुम भी अपने पुरखाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध होकर और उनके घिनौने कामों के अनुसार व्यभिचारिणी के समान काम करते रहोगे? तो आप इधर देखने से आपको मालूम चलेगा कि इस्राएली लोगों को परमेश्वर बोल रहा है, तुम जब हरे पेड़ों के पास जाकर, हरे घने पेड़ों के पास जाकर उनकी पूजा करते हो, उसके सामने अपने भेंट चढ़ा रहे हो, यह परमेश्वर की निंदा करने के बराबर है। आप जरूर
हिजकियेल 20 अध्याय उसका 27 वचन से पढ़िएगा, आपको मिलेगा। इस्राएलियों को जब परमेश्वर ने पेड़ों की पूजा और पेड़ों के सामने अपने तोहफे लाकर रखना, जो वो परमेश्वर के लिए चढ़ाते थे, वो सब चीजें जब इन्होंने हरे पेड़ों के ऊपर चढ़ाना या उनके पास लाकर उनको रखना शुरू किया, परमेश्वर बोलता है तुम अपने पुरखों के समान चलकर अशुद्ध होकर उनके घिनौने काम कर कर व्यभिचारिणी के समान काम करते हो। तो जब एक व्यक्ति अपने परमेश्वर को छोड़कर पेड़ों की पूजा, जानवरों की पूजा, इंसानों की पूजा करता है, वचन में लिखा है एक इंसान व्यभिचारी बन जाता है। व्यभिचारी क्यों बोला गया इसको समझ लीजिए। आपकी पत्नी है या आपका पति है, अगर आपका पति आपके होते हुए किसी दूसरी औरत के पास जाए, या आपकी पत्नी आपके होते हुए किसी दूसरे आदमी के पास जाए, आप उसको क्या बोलते हो? व्यभिचारी या व्यभिचारिणी। तो मनुष्य के प्रति जब विश्वासघात करता है, वो दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, तो उसको व्यभिचारी बोला जाता है। तो हम तो अपने परमेश्वर को अपना सृष्टिकर्ता बोलते हैं। हमने जिस दिन उस परमेश्वर को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, हमने अपना जीवन उसको सौंप दिया, तो क्या जब हम परमेश्वर को अपना परमेश्वर बोलकर चलते हैं और उसको छोड़कर जब हम अनजाने में ही इन पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, क्या यह आत्मिक व्यभिचार नहीं है? आप सोचिए जरा, आज मसीह जगत आत्मिक व्यभिचार में पड़ गया। और वचन में लिखा है, परमेश्वर बोलता है इन्होंने मुझसे विश्वासघात किया, मुझे रीस दिला रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध बढ़ता है। हम कई बार इन बातों को ध्यान भी नहीं देते। और इसी से निम्रोद के नाम से सिमरामीस ने मिथ फैलाया कि निम्रोद एक सूखी हुई जड़ से हरे पेड़ की तरह दोबारा जन्म ले लिया है, और यह निम्रोद का पुनर्जन्म हुआ है। और निम्रोद को ही उसने बताया कि वो सबसे पहली बार पेड़ों के पास तोहफे लेकर आया था। उसी समय से यह शुरू हो गया। आज सारे लोग, ये पाप निम्रोद से शुरू हुआ, उसके बाद दुनिया में यह चलता गया। चलते समय आज हम लोग सारी दुनिया में देखते समय, इजिप्ट में खजूर के पेड़ की पूजा होती है, हिंदुस्तान में बरगद का पेड़ या पीपल के पेड़, किक्कर का पेड़, इनकी पूजा होती है। अगर आप रोम में जाएंगे तो वहां पर देवदार के पेड़ की पूजा होती है, जिसको स्नो ट्री भी बोलते हैं, जो पिरामिड की तरह होता है। उसका भी शुरुआत में आपको बताना चाहता हूं। रोम में नॉर्दर्न एरिया में जब सर्दी के दिन हो जाते थे, बहुत गहरी सर्दी के दिन, वो लोग एक अलग त्योहार जैसा उधर मनाते थे। वो लोग अलग त्योहार मनाते समय आपको मालूम चलेगा, सेट्रोनीला का नाम सुना होगा आपने। उनका वो सेट्रोनीला अपने देवता सैटर्न के नाम से मनाया करते थे। और ये त्योहार 25 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक चलता था। इसको फीस्ट ऑफ 12 नाइट्स भी बोलते हैं, 12 रातों का त्योहार। और वो लोग क्या करते थे, उस समय सर्दी बहुत होती थी, सूर्य डूब जाता था, या कितने कितने दिन सूर्य नजर भी नहीं आता था, चारों तरफ अंधेरा होता था। तो वो लोग सूर्य की याद में कि सूर्य दूर चला गया है, दिन छोटे हो गए हैं, वो सूर्य को याद करते हुए अपने घर में बॉन फायर, एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा ढूंढ कर लाते थे और उसका एक कोना आग में रख देते थे, बाकी पीछे पूरा कोना, उसका पूरा लट्ठा, वो एक लॉग पूरा पीछे तक रहता था। तो 12 रातों में धीरे धीरे उसको जलाते हुए, वो रोशनी को देखते हुए सूर्य देवता को याद करते थे। उसमें वो लोग खूब नाच गाना करते थे, आग के चारों तरफ वो गीत गाते थे, नाच गाना करते थे। फिर वो लोग उसमें पार्टीज करते थे, वाइन पीते थे, ड्रिंक करते थे, कितना कुछ होता था। और ये 25 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक चलता था। और ग्रीस में आप आएंगे तो बैकोनिला
का नाम से वो त्योहार मनाते थे और उनका देवता का नाम बैकस। तो आप सोचिए जरा, ग्रीस के लोग बैकेनिला का त्योहार बनाते हैं, समय उनका भी वही था, वही 25 दिसंबर से 6 जनवरी ग्रीस के लोगों का। और जो ये रोम के लोग थे, ये लोग भी अपना जो त्योहार मनाते हैं ये बैकेनिला के नाम से नहीं, या ये लोग सेचुनिला के नाम से मनाते थे, लेकिन इनका भी मनाने का तरीका वही था। और इसी तरह से ये चलते चलते दुनिया में आज क्रिसमस बन गया। हम लोग क्रिसमस से एक रात पहले एक बोन फायर करते हैं और उसमें लड़के लोग जगह जगह आग जलाते हुए ड्रिंक कर कर, दारू पीकर, उसके चारों तरफ पिक्चर का गीत लगाकर, फिल्मी गीत लगाकर डांस करते हैं। कितनी मारपीट उसमें हो जाती है, कितने रेप उसमें होते हैं। सबसे सेक्स करने वाला दिन है 25 दिसंबर की वो एक रात पहले वाला रात, सबसे दारू पीने वाली रात, सबसे ज्यादा मारपीट होने वाली रात, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने वाली रात, वो 24 की रात, क्योंकि उस समय 25 दिसंबर शुरू होने वाला है। तो इसकी शुरुआत निम्रोद, जहां से पेड़ों का शुरुआत हुई और चलते चलते ये सेटुनिला में बदल गया या बैकोनिला में बदल गया, लेकिन पीछे काम करने वाला आत्मा वही है। आप बाइबल में पढ़ने से बाल देवता जो था वो निम्रोद का ही एक अगला रूप था। इसको ओडिन गॉड भी बोलते हैं। इसके बारे में आप जर्मन का इतिहास पढ़ेंगे या उनकी जर्मन मैथोलॉजी पढ़ेंगे तो ओडिन देवता कर बोलते थे। ओडिन को वॉर्डन देवता करके भी ये बोलते थे। और आजकल हॉलीवुड मूवीज को आप देखते समय थॉर और लोकी, उसके 2 बेटे के बारे में बताते हैं। ओडिन के और भी बहुत से बेटे थे, लेकिन थॉर और लोकी ये थोड़ा सा ज्यादा फेमस हो गए थे, ज्यादा मशहूर हो गए थे। इसलिए आज हॉलीवुड मूवीज, जितनी भी मूवीज आ रही हैं, एवेंजर्स बनते जा रहे हैं, ये सारे जर्मन मैथोलॉजी या रोमन मैथोलॉजी से लिए हुए कैरेक्टर्स हैं। ये सारे उधर से लिए हुए किरदार हैं जिनको आज लोग बड़े खुशी से उनको देखते हैं या उनको देखने की कोशिश करते हैं। उनको अपना बहुत अच्छा वो मनोरंजन लगता है वो उन सब चीजों को देखते हुए। लेकिन इनके पीछे का इतिहास आप जानेंगे तो ओडिन देवता के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ओडिन देवता जो था ये जर्मन का एक देवता था। इसको डच के लोग वॉटन बोलते थे, जर्मन के लोग इसको वॉर्डन और डच के लोग इसको वॉटन करके बोलते थे। इसको नॉरिस मिथोलॉजी में आप जाएंगे तो आपको इसके बारे में मालूम चलेगा। इसको हीलिंग करने वाला देवता, मौत का देवता और सजा देने वाला देवता और जय देने वाला देवता इसको बोलते थे। और ये जो ओडिन देवता था ये पोइट्रीज बहुत गाता था। इसको पोइट्रीज सुनना, कविताएं सुनना, कविताएं बोलना बहुत अच्छा लगता था। और ये चलते समय इसके बारे में एक कहानी है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ये ओडिन को एक जंगली शिकारी कर बोलते थे या जंगल में शिकार करने वालों का एक नेता बोलते थे। और इसके बारे में बोलते हैं कि ये आसमान से उड़ते हुए आता था, क्योंकि इसका हमेशा ओडिन देवता जो है इसका संबंध हमेशा स्वर्ग से दिखाते हैं, क्योंकि वो लोग उसको अपना देवता करके मानते थे। तो बोलते थे आसमान से ये उड़ते हुए आता है और इसके साथ बहुत सी आत्माएं उड़ती हैं। और ये उड़ते हुए जब पृथ्वी पर आता है बहुत चमत्कार और अद्भुत काम करते हुए ये लोगों को आकर्षित करता था, ताकि लोग इसको देखकर आकर्षित हो। तो इस तरह की इधर से इनके पीछे का कहानी है। तो आप अगर और गंभीरता से जाएंगे तो जितनी आज ये राइम्स, पोएम्स को जो लोगों को सुनना सुनाना बहुत अच्छा लगता है, शायरी अच्छी लगती है, कविताएं अच्छी लगती हैं, इसके पीछे भी ओडिन देवता ही है। तो आप सोचिए शैतान कैसे दुनिया को कब्जा करके रखा हुआ है। लेकिन कई लोगों को ये वीडियो देखकर ऐसा लगेगा, ओह पास्टर जी तो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, पास्टर जी को तो शायद
किसी से कोई बात हुई होगी, अभी किसी तरह ये वीडियो बनाकर लोगों को बताना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको केवल कुछ सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी ओडिन देवता का एक बेटा था जिसको नाम बदलकर लोगों के बीच में लाया जाता था। उसका असली नाम लोगों को कभी नहीं बताया गया। ओडिन देवता की तरफ से उसी का एक बेटा इस पृथ्वी पर लोगों के बीच में घूमता था। और इसके बारे में जब आप पढ़ते हैं तब आपको मालूम चलता है यह भी जर्मन से एक लिया हुआ शब्द है उसके बेटे के लिए, क्रैम्पस। मुझे नहीं मालूम आपने पहले इसके बारे में कभी सुना होगा या नहीं। क्रैम्पस के बारे में कैसा लिखा गया है, वो आधा एक बकरे का शरीर था और आधा एक राक्षस का। वो अपने कमर में हमेशा बेल्स बांध के रखता था, घंटियां बांध के रखता था, और उसके हाथ में कुछ चेन्स, पुरानी चेन्स होती थी जिसकी आवाज करते हुए वो 5 दिसंबर को, वो दिन उसके लिए रखा गया था। 5 दिसंबर को वो जर्मन की सड़कों पर घूमता था या दुनिया में इधर उधर जाता था और वो चेन्स की आवाज करता था, उन जंजीरों की शोर करते हुए वो चलता था। और उसके पूरे वो जो कमर में बड़ी बड़ी बेल्स या घंटियां बांधी होती थी, उसका शोर काफी होता था। आज भी आप बाहरी देशों में देखेंगे तो लोग इस क्रैम्पस जो है उसके वापसी के तौर पर इसको दिखाया जा रहा है। बड़े सींगों वाला एक आदमी है या एक जानवर जैसा है जिसके पूरे शरीर में बाल है और पैर एक बकरे की तरह है। आजकल लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, बड़ी खुशी से लोग उसको देखते हैं। और उसके बारे में क्या बोलते थे, ये बुरे बच्चों को उठाकर ले जाता है और उनको अपनी जगहों में जाकर छिपा देता। उसने एक जगह बनाई होती थी बच्चों के लिए, कैद करने के लिए। तो क्रैम्पस क्या करता था, बच्चों को ले जाता था और उनको एक जगह में जाकर छिपा देता था, और कुछ बच्चों को वो मार भी देता था। उसके बारे में जो कहानी बोलते हैं, और जो अच्छे बच्चे होते थे उनको वो गिफ्ट्स देता था। आप ध्यान दीजिए, कमर पर बेल है, घंटी बांधी हुई है। अच्छे बच्चों को वो भी तोहफे देता था और बुरे बच्चों को वो सजा देता था, उठाकर ले जाता था और उनको कैद करके रख देता था। तो निम्रोद जैसे पेड़ों का पास एक तोहफे लेकर आता था, वही ओडिन देवता के तौर पर भग्गी वो आसमान से उड़ते हुए वो आना है और बहुत पोइट्रीज बोलते हुए उसने आना है, बड़ी कविताएं बोलते हुए उसने आना है, और वो सजा भी देता है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो सजा भी देता है, चंगा भी करता है, मारता भी है, और लोगों को बड़ा ज्ञान भी देता था। बहुत बातों के बारे में उसके बारे में लिखा गया है। और ये क्रैम्पस चलते हुए तकरीबन 1700 एडी तक लोगों के बीच में इसको 5 दिसंबर को लेकर त्योहार जैसा मनाया जाता था। और लोग अपने बच्चों को बोलते थे, अगर तुम शरारती बने रहे, तुम बुरे बच्चे बने रहे, तो क्रैम्पस तुम्हें उठाकर ले जाएगा। इसके बारे में क्रैम्पस के नाम से एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है, आप उसको भी जाकर देखने से आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। इसको क्रिसमस डेविल भी कर बोलते हैं। ये लाल कपड़ा पहने हुए जो आज हम लोग देखते हैं, ये वो वाला क्रैम्पस नहीं है, या वो ओडिन नहीं है, या ये वो निम्रोद नहीं है। उसके मैं आपको जैसे बता रहा हूं, इसके ऊपर बैन कर दिया गया 1700 एडी में, क्योंकि काफी लोग इसको बुरा मानने लगे, क्योंकि बच्चे इसका नाम सुनकर डरने लगे थे। लेकिन तकरीबन 1823 में एक थॉमस नेस्ट बोलकर एक पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट था, थॉमस नेस्ट। उसने पहली बार एक अच्छे व्यक्ति के रूप में एक तस्वीर बनाई, जिसको रेड कैप पहनाई हुई है, लाल टोपी पहनाई है, अच्छा फर वाला रेड कोट पहनाया है, ब्लैक शू, ब्लैक बेल्ट, काला बेल्ट और काले जूते पहनाकर, और हाथ में एक बड़ा सा थैला पकड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारे तोहफे।
तो उसका एक तस्वीर बनाया। तो 1823 में असली में ये जो आज देखने वाला सेंटा क्लॉज है उसकी तस्वीर आई। लेकिन कुछ लोग इसको सेंट निकोलस के साथ जोड़ते हैं। सेंट निकोलस के बारे में आप पढ़ेंगे तो आज का जो टर्की बोला जाने वाला जगह है उस इलाके का वो रहने वाला एक व्यक्ति था, उसका नाम था निकोलस, और वो ग्रीक लोगों का एक धार्मिक गुरु था। और उसके पास जितनी भी दौलत थी वो उसने ज्यादातर गरीब लोगों में बांटी। बहुत से गरीब लोगों की वो मदद करता था और इस तरह से उसने अपनी सारी धन दौलत गरीब लोगों की सेवा में खर्च कर दी। लोग उसको बहुत पसंद करने लगे और लोग जब उसको पसंद करने लगे तो उन्होंने उसको सेंट का नाम या सेंट का वो उपाधि से सम्मानित करने की कोशिश की, लेकिन उस समय की सरकार ने उसको माना नहीं। तब लोगों ने अपनी मर्जी से उस सेंट निकोलस को, जिसको सरकार मान्यता नहीं दे रही है, उन्होंने क्या किया, सेंट से सेंटा बना दिया और निकोलस से क्लाउस, तो बन गया सेंटा क्लाउस। क्योंकि सेंट निकोलस तो बोल नहीं सकते क्योंकि सरकार मान्यता नहीं दे रही है, इसलिए सेंटा क्लाउस बन गया। और ये आप ध्यान देंगे तो ये सेंट निकोलस कभी स्लेज पर आया नहीं, कभी रेंडियर्स या डियर्स उसको लेकर आए नहीं। वो तो एक मामूली हमारी तरह मनुष्य था। बस उसके मन में एक इच्छा थी, मेरे पास जो धन दौलत है वो किसी तरह गरीब लोगों की कुछ काम आ सके, और वो जाकर लोगों के बीच में वो बांट भी देता था। उसके बारे में बहुत कहानियां हैं। आप सेंट निकोलस के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। कुछ लोगों ने चिमनी के पास में सॉक्स सुखाने के लिए रखे थे क्योंकि बहुत सर्दी थी, तो उसने एक बार कुछ सोने के सिक्के चिमनी से नीचे फेंके जो सॉक्स के अंदर गिर गए। तो लोगों ने चलते चलते वो सॉक्स को क्रिसमस ट्री में जोड़ दिया। फिर उसके साथ में आप देखेंगे तो ये जो क्रिसमस ट्री के ऊपर जो लाइट होती है उसके बारे में आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। एक बार किसी ने पेड़ काट कर लाकर रखा हुआ था, तो उसके पास सजाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो स्पाइडर्स ने अपना जाला उसके ऊपर बना दिया हुआ था। वो पूरा पेड़ जाले से भर गया हुआ था। तो उन्होंने कुछ स्पार्कल्स लाकर उस जाले के ऊपर फेंके और वो दिखने के लिए पेड़ सुंदर दिखने लगा। तो उस समय से ये पेड़ को और लाइटनिंग करना, उसको लाइट्स लगाना, वो सब शुरू हो गया। तो इस तरह से एक एक चीज इनके साथ एड ऑन होती गई, जुड़ती गई, और लोग इसको क्रिसमस ट्री के तौर पर मनाते जा रहे हैं। आज दुनिया भर में कितनी जगहों में ये पेड़ों की पूजा चल रही है, कितनी जगहों में ये सेंटा क्लॉज को पूजा जा रहा है या उसका दिन मनाया जा रहा है। आज लोगों को असली में देखने से क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है। सारे लोग आप देखने से उनको सेंटा क्लॉज की ज्यादा इंतजारी है। जो लोग कभी भी यीशु को मानते नहीं, मानने के लिए उद्धारकर्ता के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग भी रेड कैप पहनकर लोगों सर्दी के समय, दिसंबर के समय उनको घूमना अच्छा लगता है। और लोग अज्ञानता में निम्रोद या ओडिन देवता या क्रैम्पस का ही पूजा कर रहे हैं सेंटा क्लॉज के नाम से, क्योंकि सेंट निकोलस कभी स्लेज पर नहीं गया, कभी रेंडियर्स नहीं आए। अगर आप रेंडियर्स के बारे में भी पढ़ेंगे तो इनको क्या बोलते हैं, देवताओं का अवतार। ग्रीक मैथोलॉजी वाले रेंडियर्स को या ये डियर्स को डियर गॉड करके बोलते हैं, अर्थमिस देवी का एक रूप कर कर बोलते हैं। और लोगों ने अपनी देवी को आदर देने के लिए इस ओडिन देवता के साथ अपने रेंडियर्स को भी जोड़ दिया। वो डियर गॉड जो मैं बोल रहा हूं, पेड़ भी आगे निम्रोद की पूजा के लिए, ओडिन देवता के तौर पर वो एक सजा देने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन उसके बेटे के नाम पर क्रैम्पस जिसको बोलते हैं, तो बच्चों को, अच्छे बच्चों को गिफ्ट देने हैं, बुरे बच्चों को सजा देनी है। वो सब चलते चलते और इधर से ग्रीक लोगों का देवता रेंडियर्स, इन सब को जोड़ दिया। और थॉमस नेस्ट ने जो तस्वीर बनाई थी, वो लाल ड्रेस इस क्रैम्पस को पहना दिया गया
और सारी एक पिक्चर तैयार हो गई। सेंटा क्लॉज आसमान से या स्वर्ग से एक स्वर्गीय गाड़ी में आता है जिसको देवता खींच कर लेकर आते हैं और वो आकर बच्चों को तोहफे देते हैं। लेकिन आप उनके बारे में देखेंगे तो कभी सेंटा क्लॉज आपके घर में आया? लोग अपने बच्चों को कितना धोखा देते हैं। बच्चों को बोलते हैं आप जाकर सो जाओ, सेंटा क्लॉज आपके लिए गिफ्ट लेकर आ रहा है। लेकिन जब बच्चे सो जाते हैं वो पेड़ों के नीचे खुद जाकर रात को गिफ्ट रख देते हैं और बच्चे उठते हैं और वो बोलते हैं हमारे लिए सेंटा क्लॉज कुछ गिफ्ट बोलकर छोड़ कर गया है। क्या माँ बाप अपने बच्चों को झूठ नहीं बोल रहे? आपने कभी सोचने की कोशिश नहीं की बस बच्चा मेरा खुश हो जाए चाहे झूठ बोलकर हो जाए? आप अपने बच्चों का आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रहे हो। आप संसार में इस शैतान की पूजा को और बढ़ावा दे रहे हैं। और अगर आप इसके बारे में और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तब आप इसको अच्छी तरह समझ पाओगे ये कैसे शुरू हुआ। निम्रोद के बहुत अलग अलग नाम हैं, पेड़ों के अलग अलग पूजा दुनिया भर में हो रही है। सिमरामीस के बारे में आप वीडियो देखने से, पिछली वीडियो देखने से आपको मालूम चलेगा। अर्थमीस है और अस्तोरेत है, अशेरा है, सिमरामीस, ये सारी एक ही हैं, ये दो नहीं हैं। तो जब आप सबको क्लब करके जोड़ते हो आपको मालूम चलता है शैतान कितनी चालाकी से लोगों के द्वारा अपनी पूजा करवा रहा है। उसका उद्देश्य एक ही है, असली परमेश्वर से हमें दूर ले जाना और हमें अपनी आराधना करवाना। क्यों? क्योंकि वो हमेशा शैतान परमेश्वर की आराधना को लेना चाहता है। लेकिन जब आप जल्दी से जाकर देखेंगे तो असली में वचन इसके बारे में हमें क्या सिखाता है। आप मेरे साथ निकालिएगा लूका उसका 2 अध्याय 8 वचन से हम पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही प्रभु मसीह है। तो इधर में लिखते समय रात के समय जब यीशु का जन्म हुआ, मनुष्य तौर पर जरूर यीशु का जन्म हुआ है। और वो मनुष्य तौर पर वो जो शरीर में जन्म लिया, वो जन्म लेने के समय लिखा है रात को मैदान में चरवाहे अपने भेड़ बकरियों का पहरा दे रहे थे। आप फलस्तीन देश जो आज है, जिसका कुछ हिस्सा इजराइल के पास भी है, उस इलाके के बारे में जब आप नेट से जाकर पढ़ेंगे, इतिहास में देखेंगे, आपको मालूम चलेगा नवंबर से फरवरी तक वहां पर बहुत भारी सर्दी होती है और कोई भी चरवाहा अपने जानवरों को खुले मैदान में इस ठंड के समय में लेकर नहीं जाएगा। मिस्र के एक बहुत बड़े इतिहासकार है जिनके बारे में क्लाइमेट ऑफ अलेक्जेंडर ने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं यीशु का जन्म अप्रैल में हुआ, कुछ लोग कहते हैं अगस्त में हुआ, कुछ लोग कहते हैं मई में हुआ। और अगर आप उनकी बात भी थोड़ा सा मानने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बारे में बाइबल में कोई डेट दी नहीं गई, कोई महीने के बारे में जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इस घटना से एक बात समझ आ रही है, सर्दी तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि सर्दी में कोई भी व्यक्ति अपने जानवरों को मैदान में लेकर नहीं जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में भी कभी नहीं लेकर जाएगा। तो इधर में बोलते समय अगर हम अप्रैल या मई का महीना देखें, जो यीशु मसीह के जन्म के बारे में कई इतिहासकार अनुमान लगाते हैं, तो अप्रैल मई में ना तो कभी इजराइल या फलस्तीन में कभी सर्दी होती है और ना कभी हिंदुस्तान में। तो उस समय वो लोग अनुमान लगाते हैं कि जो मरियम के द्वारा मनुष्य तौर पर यीशु का जन्म हुआ वो सर्दी में नहीं बल्कि गर्मी में हुआ। अगर आप इसको और थोड़ा ध्यान देंगे तो यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन के समय जब पकड़ा गया तो लिखा है पतरस यीशु के पीछे पीछे गया। जब उनको गेत्समनी बाग से, उस बगीचे से पकड़ कर ले गए, तो पतरस जब पीछे चल कर गया तो उनके ऊपर जब आरोप लगाए जा रहे थे, पतरस आग सेकने वालों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। तो
तो पवित्र आत्मा ने वहां पर क्या शब्द लिखा? आग सेक रहे थे। इसका मतलब जब यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन का समय आया तो वो लोग थोड़ा, उस समय कुछ सर्दी का समय था, लोग इसीलिए आग सेक रहे थे। तो अगर पवित्र आत्मा ने ये बात उनके क्रूसिफिकेशन के समय लिखी तो क्या उनके जन्म के समय नहीं लिख सकते थे? और आप थोड़ा और देखिएगा, अगर 25 दिसंबर को यीशु का जन्म हुआ तो क्या उनको जन्म देने वाली वो जो औरत मरियम थी, क्या वो अपने बच्चे का जन्मदिन भूल गई? और जब प्रेरितों के काम पहला अध्याय आप पढ़ते हैं, जहां पर 120 लोग यीशु के स्वर्ग आरोहण के बाद पवित्र आत्मा पाने का इंतजार कर रहे थे, और वचन के अनुसार पवित्र आत्मा वही पा सकता है जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया। आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, आपने पापों का अंगीकार नहीं किया, पवित्र आत्मा आप कभी पा ही नहीं सकते। तो आप सोचिए, जिस मरियम ने यीशु 120 लोगों के बीच में वो भी बैठी है, और उसके और यूसुफ के द्वारा जो बच्चों ने जन्म लिया उनमें से भी याकूब मरियम के साथ उधर पवित्र आत्मा पाने के लिए बैठा है। इसका मतलब जरूर मरियम ने और उसके और यूसुफ के द्वारा जो पैदा हुए बच्चे हैं उन्होंने भी पवित्र आत्मा पाने के लिए उधर बैठे हैं, जरूर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया होगा। तो आप जब गंभीरता से समझते हैं तब आपको मालूम चलता है इसके पीछे का विषय क्या है। मरियम ने क्या प्रेरितों को नहीं बता सकती थी, जहां पर 120 लोग बैठे थे, कि मेरे बेटे को, जिसको आप यीशु बोलते हो, जिसको मैंने उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, शारीरिक तौर पर उनका जन्म 25 दिसंबर हुआ है? बोल नहीं सकती थी? बोल सकती थी, लेकिन उसके बारे में पवित्र आत्मा एक भी शब्द वचन में नहीं लिख कर दिया। मैं उसके बाद एक और बात बताना चाहता हूं, लूका उसका 2 अध्याय पहला वचन। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। अगस्तुस कैसर जो रोम का साम्राज्य चल रहा था, उसका एक सम्राट ने आज्ञा दी सारे लोग नाम लिखवाने के लिए अलग अलग अपने अपने जगहों में वापस जाएं, क्योंकि उस समय बहुत से लोग अपनी जगहों से दूसरी जगहों पर काम करने के लिए गए हुए थे। तो मरियम और यूसुफ भी नासरत में रहते थे, जबकि ये यरूशलेम के रहने वाले, दाऊद के नगर में रहने वाले लोग थे। तो नाम लिखवाने की बात आई तो पवित्र आत्मा भविष्यवाणी के अनुसार इनको नासरत से यरूशलेम में लेकर आए, और यरूशलेम में लेकर आते समय उसके बारे में भविष्यवाणी भी है। आप पढ़िएगा मेरे साथ में, मीका 5 अध्याय उसका 2 वचन। हे बैतलहम अप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वर्ण अनादि काल से होता आया है। आप देखिएगा, इधर में लिखा है बैतलहम में जो एक व्यक्ति को जन्म होने जा रहा है, वो उनके बारे में लिखा है उनका निकलना प्राचीन काल वर्ण अनादि काल से हो रहा है। तो मनुष्य तौर पर जन्म जरूर आज से 2000 साल पहले या 2020 साल पहले यीशु का जन्म हुआ होगा मनुष्य तौर पर, लेकिन आत्मा में वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है, और परमेश्वर को कभी कोई जन्म नहीं होता। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मनुष्य शरीर का जन्मदिन मना रहे हो, जो कि 25 दिसंबर पहली बात है, वो तो है ही नहीं। और अगर फिर भी आपके कहने पर अगर हम 25 दिसंबर को मनाएं, तो क्या वो परमेश्वर का जन्मदिन है या मनुष्य शरीर का जन्मदिन है? और मनुष्य शरीर, अगर आप वचन को गंभीरता से देखेंगे तो जैसे ही क्रूस की बात हुई, क्रूस की घटना हुई, यीशु के तीसरे दिन जी उठने के बाद वो शरीर बदल चुका था। जो मरियम के द्वारा जन्म लिया वो शरीर बदल गया। केवल कुछ निशानी लेकर यीशु एक नए जी उठने वाले शरीर में वो जी उठे। हाथ का निशान है, जो उनका कलाई में कीलों का निशान लगाया गया, इधर में जो एक बाला मारा गया उसका एक निशान है, और पैरों का एक निशान है। कोड़ों का एक भी निशान शरीर में नहीं है, कांटों का कोई निशान उसके शरीर में नहीं है। यशाया बोलते हैं कि उनको मारने के कारण उनका मुंह पूरा इतना सूज गया था कि मनुष्य सा भी देख नहीं पड़ता था, मनुष्य का दिखता ही लगता ही नहीं था। तो आप सोचिए 3 दिन में वो सारा चेहरा
एकदम जो निशान था वो हट गए, सारे शरीर के जख्म ठीक हो गए। क्योंकि जब यीशु ने थोमा को अपने बाले का निशान दिखाने के लिए उनको कपड़े ऊपर किए, उस समय तो शरीर के ऊपर कोड़े के निशान नहीं है। वो कोड़े के निशान किधर गए? जी उठने के साथ, उस नए शरीर के साथ वो सारे खत्म हो गए। केवल कुछ निशान लेकर यीशु हाथों के बाले का, पैरों के बीच में कीलों का निशान लेकर आए, सिर्फ मुझे और आपको एक भरोसा दिलाने के लिए, मैं जी उठा हूं, मैं वही हूं जिनको लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था। आप समझने से आपको कितना आशीष मिल सकती है इस बात से। मेरे प्यारो, आप इसको वचन को गंभीरता से समझिएगा। इधर लिखा है उसका निकलना प्राचीन काल वर्ण अनादि काल से। और आप इसके बारे में 2 करंथियों 5 अध्याय, आप आइएगा मेरे साथ में, 2 करंथियों 5 अध्याय 18 और 19 वचन। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने मसीह में होकर, आपको मालूम है यशायाह 7 अध्याय उसका 14 वचन में एक भविष्यवाणी लिखी है यीशु के जन्म के बारे में, जहां पर लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। लेकिन जब स्वर्गदूत मरियम के पास आए उनके जन्म के समय में, स्वर्गदूत आकर क्या बोल रहे हैं? तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और पवित्र आत्मा के द्वारा तू गर्भवती होगी, और जब वो बेटा पैदा होगा उसका नाम यीशु रखना। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जिसके बारे में भविष्यवाणी थी इमैनुएल होना है, स्वर्गदूत क्यों बोल रहे यीशु रखना? यीशु का मतलब है पाप से छुड़ाने वाला, और इमैनुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। और पाप से केवल परमेश्वर छुड़ा सकता है, मनुष्य नहीं। यीशु नाम केवल मुझे और आपको समझने के लिए दिया गया, ताकि हम समझ लें परमेश्वर हमें पाप से छुड़ाने के लिए आ गया। असली बड़ा दिन क्या है? जिस दिन आप यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते, जिस दिन आपको पाप से छुटकारा हो जाता है। उसके बारे में आप यूहन्ना सुसमाचार 5-8 अध्याय उसका 53 से 58 तक पढ़ेंगे। हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता, तो मैं तुम्हारे तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिन देखने की आशा में बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हो, मैं हूं। इब्राहिम पैदा होने से पहले भी यीशु अपने बारे में बोलता है, मैं हूं। तो मैं आपको सवाल पूछता हूं, अब 25 दिसंबर क्रिसमस के तौर पर बड़ी धूमधाम से जो दिन मना रहे हो, उसको किसके बारे में बोलोगे? आप क्रैम्पस के दिन मना रहे हो, आप ऑर्डेन का दिन मना रहे हो, ऑर्डेन देवता का दिन मना रहे हो, निम्रोद का दिन मना रहे हो, या आप उस मनुष्य शरीर यीशु का दिन मना रहे हो? मेरे प्यारो, आप थोड़ा सा इसको सोचने की कोशिश करें। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। मेरे प्यारो, ये अनादि काल का परमेश्वर को मनुष्यों की पूजा में ना बदलें। आप रोमियो 1 अध्याय पढ़ेंगे तो परमेश्वर को सबसे ज्यादा दुखी करने वाली बात, जब आप परमेश्वर को मिलने वाली महिमा
जानवरों को, मनुष्यों को और इन दुष्ट आत्माओं को देते हो। ये सब दुष्ट आत्माएं, ये सेंटा क्लॉज जो बोल रहे हो आप, ये असली में क्लाउस का मतलब आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। क्लाउस का मतलब है एक जानवर का नुकीला पंजा। और आप इस क्रैम्पस के बारे में जब इन तस्वीरों को देखते हो आपको मालूम चलता है ये क्रैम्पस एक नुकीले पंजे वाला एक राक्षस है। और ये राक्षस सेंटा क्लॉज के नाम से या क्रिसमस के नाम से ना केवल मसीह जगत को, पूरे संसार को अपने पंजे में ले रहा है, पूरे पंजे में जकड़ के रखा हुआ है ताकि मनुष्य को पूरा बर्बाद कर दे। आप सोचिए, क्या आप इसके पंजे में आज हो? क्या आप क्रिसमस मना रहे हो? क्या आपने कभी इन सच्चाइयों को जानने की कोशिश की? अगर नहीं तो आपको सच्चाई जानने की बहुत जरूरत है। इस्राएलियों ने जब भी इन अन्य देवी देवताओं को पूजने की कोशिश की, परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़का। परमेश्वर का क्रोध भड़का। यह क्रोध कहीं आपके ऊपर तो नहीं आ रहा? क्या आपने इसको जानने की कोशिश की? अगर आप इस क्रोध से बचना है, ये क्रिसमस से भागो, इसको इनकार करो। कई लोग बोलते हैं, ओ क्रिसमस एक ऐसा दिन है जिसमें हम अच्छी तरह लोगों को यीशु के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको बोलता हूं, क्या हमारे जीवित परमेश्वर के बारे में बताने के लिए क्या हमें दुष्ट आत्माओं की मदद की जरूरत पड़ेगी? अभी क्या दुष्ट आत्माओं का सहारा लेकर या ऐसे एक मिथ लोग जो हैं, ये मिथियोलॉजी से निकले हुए लोग हैं जिनके बारे में कहानियां हैं, क्या इनका सहारा लेकर हमने यीशु के बारे में लोगों को बताना है? क्या इस वचन में इतनी ताकत नहीं है जो लोगों को सच्चाई की तरफ खींच सके? आप इस परमेश्वर को दूसरे देवताओं के साथ जोड़े नहीं। आप सोचिए, लोग अपने देवी देवताओं को दिन मना रहे हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं। हमें उनसे कोई परहेज नहीं है, हमें उनसे कोई शिकवा भी नहीं है, उनको मनाने दीजिए, उनको अच्छा लगता है। लेकिन मेरा परमेश्वर को कोई जन्म नहीं है। वो मनुष्य शरीर में जरूर आए, केवल मेरे साथ मेल करने के लिए, केवल मुझे पाप से छुड़ाने के लिए, आपको पाप से छुड़ाने के लिए। और जब एक व्यक्ति पाप से छुटकारा पा लेता है, वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के, परमेश्वर के घराने का एक सदस्य, एक व्यक्ति बन जाता है। आप सोचिए जरा, आप किसी चीफ मिनिस्टर के परिवार के व्यक्ति नहीं। जैसे ही आप यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हो। आप क्रिसमस मनाकर उस सौभाग्य को अपने हाथ से गवा दोगे। शैतान आपके हाथ से उस सौभाग्य को छीन रहा है। यह शुरू से कोशिश करता जा रहा है। आज सारा संसार निम्रोद अर्थात सूर्य देवता का दिन मना रहे हैं। यह 25 दिसंबर निम्रोद का जन्मदिन है। यह 25 दिसंबर सूर्य देवता का जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। और जब कॉन्स्टेंटीन ने झूठ बोलकर मसीह लोगों के साथ यह बोला कि मैं भी यीशु को अपनाना चाहता हूं, उन्होंने इस 25 दिसंबर को लोगों को मनाने की अनुमति दी या आज्ञा दी। कॉन्स्टेंटीन ने सिमरामिस के मंदिरों को, लालची मसीह लोगों को वो मंदिर भी दे दिए, जिन मंदिरों का दिशा हमेशा पूरब की ओर रहता है। आज भी पुराने क्रिश्चियन चर्च आप देखेंगे, हमेशा उन क्रिश्चियन चर्चिस का मुंह पूरब की ओर रहता है। क्यों? क्योंकि वो सिमरामिस के देवताओं का मंदिर था। वो निम्रोद के नाम से वो मंदिर थे जो सूर्य को देखते हुए चलते थे। आज भी जब आप ये लोग यीशु का फोटो बनाते हैं, मरियम का फोटो बनाते हैं, उसके पीछे हमेशा सूर्य को दिखाते हैं। वो क्यों सूर्य को दिखाते हैं? क्योंकि ये सब निम्रोद के साथ जोड़ देते हैं, सूर्य देवता के साथ जोड़ देते हैं। आप एक एक बात के पीछे जाने से आपको इसकी सच्चाई मालूम चलेगी। मेरे प्यारो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने इन आखिरी दिनों में, इन पेंडेमिक के दिनों में, जब चारों तरफ महामारी फैली हुई है, प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है, यह पेंडेमिक ने बता दिया। पैसा किसी के काम नहीं आएगा। आपके शरीर की कितनी भी ताकत बढ़ा लीजिए, यह शरीर आपकी बीमारी में आपका साथ छोड़ देगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। प्रभु अपनी कलीसियाओं को
शुद्ध करने के लिए और बलवंत करने के लिए इन आखिरी दिनों में इन वचनों को खोलकर हमें दे रहा है। अगर आपको लगता है इस वचन में थोड़ा सा भी झूठ शामिल है, आप जरूर नेट में जाकर ढूंढिए जितनी बातों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु आपको समझने के लिए मदद करेगा। मैं धन्यवाद देता हूं इन सारी बातों के लिए जो प्रभु की आत्मा मुझे आप तक पहुंचाने के लिए मदद किया। जो लोग इस सच्चाई को जानने के बाद चाहते हैं, मैं सच्चाई को जानने के बाद मेरे यीशु के पीछे चलूंगा, वो मेरे साथ एक प्रार्थना में शामिल हो जाए। आइए हम आंख बंद करें। स्वर्गीय पिता, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए, इन सच्चाइयों के लिए जो आपने इन आखिरी दिनों में हम पर प्रकट कर दी, क्योंकि आपको अच्छा लगा हम इन आखिरी दिनों में इन सत्यों को पहचानने पाए। प्रभु, सचमुच आप हमसे कितना प्यार करते हैं और आप नहीं चाहते हम में से कोई नाश हो जाए। प्रभु, आज जितने भी लोग इस क्रिसमस के तौर पर, सेंटा क्लॉज के तौर पर निम्रोद और क्रैम्पस का पूजा कर रहे हैं और उन पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, इस वीडियो के द्वारा हर एक का मन में यह बात अच्छी तरह बैठ जाए कि मैं आगे कोई देवताओं की पूजा नहीं करूंगा, मैं शैतान की पूजा नहीं करूंगा। प्रभु, इस अंधकार की शक्ति से प्रभु तेरे लोग आजाद हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, एक एक का मन बुद्धि छोड़कर ये निम्रोद का शक्ति, सिमरामिस का शक्ति और क्रैम्पस का शक्ति लोगों की मन बुद्धि छोड़कर दूर हट जाए। प्रभु, आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में महिमा पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगी।